जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि बागेश्वर धाम सरकार 1 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम पर रहने वाले हैं और इस बीच में बागेश्वर धाम पर कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं इसके बारे में आज आपको अपडेट देने जा रहे हैं। जो बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से, बागेश्वर धाम सरकार समिति की तरफ से हमको अपडेट प्राप्त हुआ है, वह अपडेट आपको बताया जा रहा है। कृपया ध्यान से सुनिए। और आपको बताना चाहें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब का बटन हमेशा ऐसा ही रखें जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इससे आपको ये फायदा होगा, जैसे ही बागेश्वर धाम से आपके लिए वीडियो डाली जाएगी दिव्य दरबार और कथाओं के बारे में, वह आपको प्राप्त हो जाएगी और उस वीडियो को देख के आप सही और प्रमाणिक जानकारी को प्राप्त कर दिव्य दरबार और कथा में बागेश्वर धाम तथा अन्य स्थानों पर आप जा सकते हैं और दिव्य दरबार का आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, बागेश्वर धाम सरकार 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम पर रहने वाले हैं और इस बीच में बागेश्वर धाम पर यह सबसे पहला और सुनहरा अवसर है कि कथा भी होनी है, श्रीमद् भागवत कथा और रामलीला महोत्सव का कार्यक्रम भी बागेश्वर धाम सरकार ने यहाँ पर आयोजित करवाया है। तथा जो लोग रामलीला में भाग लेना चाहते हैं, रामलीला में आना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत कथा में यजमान बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड और 1 से 14 अक्टूबर तक की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1 से 14 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर रहेंगे और रामलीला महोत्सव बागेश्वर धाम सरकार के ही अंडर में यह कार्यक्रम बागेश्वर धाम पर संपन्न किया जाएगा। तथा अगर आप बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं इस बीच में, तो रामलीला का भी कार्यक्रम आप बागेश्वर धाम पर देख सकते हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तथा आपको बताना चाहें, 3 अक्टूबर को नवरात्रि का प्रारंभ है और बृहस्पतिवार का दिन पड़ रहा है और 3 अक्टूबर से पूरे 9 दिन तक बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे तथा किसी से भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ शाम के समय दर्शन अपने दे सकते हैं और किसी भी प्रकार का दिव्य दरबार तथा कोई भी कार्यक्रम बागेश्वर धाम पर नहीं होगा, सिर्फ रामलीला के अलावा। तथा आप अगर सोचें कि बागेश्वर गुरु जी दिव्य दरबार और कथा करेंगे, तो इस बीच में ना तो दिव्य दरबार लगेगा और न ही कोई बीच में कथा है। बागेश्वर धाम सरकार की कोई भी दिव्य दरबार और कथा नहीं है। मौन व्रत में मौन साधना करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार, अपनी सिद्धियों को पुनः संस्कारित और उसको संकल्प के द्वारा अनुष्ठान अपना संपूर्ण करेंगे। तथा आपको बताना चाहें, 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन वहां पर रखा गया है, आयोजन होगा और 18 से 24 को। और जो व्यक्ति इस कथा में यजमान बनना चाहते हैं उन सब व्यक्तियों के लिए एक उचित और निर्धारित राशि आयोजित करी गई है। तथा वह जो राशि है 1,21,000, 51,000, 2,51,000 तथा 1,21,000 के बीच में यजमान बनना जो चाहता है उसके लिए निम्न श्रेणी की यह राशि को रखा गया है बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं हैं तथा जो लोग सामान्य परिवार से हैं वो इतनी बड़ी राशि को नहीं दे सकते हैं तथा यजमान नहीं बन सकते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर अक्टूबर में दिव्य दरबार बागेश्वर गुरु जी लगाते हैं तो इसके लिए हम दूसरी वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल 1 से 14 अक्टूबर तक बागेश्वर गुरु जी धाम पर ही रहने वाले हैं, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और 3 अक्टूबर से जो नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, पूरे 9 दिन तक बागेश्वर धाम सरकार मौन व्रत रखेंगे और 1 घंटे के लिए शाम को अपने दिव्य दर्शन सभी लोगों को देंगे। तथा रामलीला का भी प्रोग्राम बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप आसानी से बालाजी के दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और रामलीला में भी आप देख सकते हैं कि क्या बागेश्वर धाम पर बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा रामलीला का कार्यक्रम रखा गया है। ये पहली बार है जो बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा रामलीला का कार्यक्रम बागेश्वर धाम पर रखा गया है और इस बीच में दिव्य दरबार की कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई। 18 से 24 को श्रीमद् भागवत कथा होगी बागेश्वर धाम पर और बागेश्वर धाम सरकार मौन व्रत को धारण करेंगे, यही अभी सूचना हमको मिली है। हमने सोचा आपको एक वीडियो के द्वारा यह ज्ञान को प्रस्तुत किया जाए, इसलिए आपको जानकारी प्राप्त हो सके और बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आप इस जानकारी को प्राप्त कर बागेश्वर धाम पर अगर आप आते हैं तो दिव्य दरबार का आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवरात्रि के एंड में बागेश्वर धाम सरकार हो सकता है दिव्य दरबार का अगर कार्यक्रम रखते हैं, तो इस आप चिंता न करें, इससे पहले ही हम वीडियो को के द्वारा आपको सूचित कर देंगे। और बागेश्वर धाम सरकार 25 सितंबर तक बागेश्वर धाम पर है और इस बीच में दिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। तथा जो लोग बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में शामिल होना चाहते हैं वह 25 सितंबर तक बागेश्वर धाम पर जा सकते हैं और दिव्य दरबार का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह दिव्य दरबार बिना किसी टोकन नंबर के लगेगा, इसमें सभी की अर्जी लगेगी जिसमें बागेश्वर बालाजी चाहेंगे। तो अगर आप दिव्य दरबार में इस वे जाना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। और 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम सरकार गया के बिहार में रहेंगे
और इससे पहले ही हमने वीडियो बना दी है और वहां पर पिंडदान, पितृदोष, पितृ तर्पण तथा मार्जन ऊर्जन की प्रक्रिया उनकी संपन्न होगी। जो 200 परिवार बागेश्वर धाम सरकार के साथ में जा रहे हैं, 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा रखा गया है तथा वहां पर ही ये कार्यक्रम होगा। तो ये रही 14 अक्टूबर तक की जानकारी। अगर इस बीच में नवरात्रि के एंड में जैसे ही दिव्य दरबार की लगाने की बात चलती है बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा, हम आपको एक नई वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करेंगे तथा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें, जिससे जैसे ही बागेश्वर धाम से आपकी वीडियो डाली जाएगी वह आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देर न करके आप अगली वीडियो में मिलेंगे। उसके लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। अपना ख्याल रखें, मस्त रहे। जय सन्यासी बाबा की जय।